हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस आपको लगे हुए हैं, आपको पता ही होगा, जिनकी डेट ज़्यादातर सबकी 8 जुलाई निर्धारित की गई है। तो देखिए इसमें एक चेंज ये आया है। जो राधा कृष्ण मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस था 19/558/2024, जिसकी डेट पहले 8 जुलाई की ही दिखा रहा था, इस डेट को बदलकर अब 15 जुलाई शिफ्ट कर दिया गया है। जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है वो अब 15 जुलाई की दिखा रहा है। मैं आपको पूरा ऑफिशियल स्टेटस भी दिखा देता हूं। इसका देखिए पहले मैं फटाफट आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। ये जो हमारा केस लगा था, इससे पहले ये 10 मई को लगा था। 10 मई को दो केस थे, एक राधा कृष्ण मिश्रा वाला केस था और एक आपका ललित कुमार वाला केस था, जिसमें NH2 वाला प्रश्न चैलेंज किया गया था। इसमें प्रश्न उस दिन क्लियर नहीं हुआ था, कौन सा प्रश्न है। ललित कुमार वाली में क्लियर हो गया था। तो कोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि जो ये वाला केस है ललित कुमार वाला और राधा कृष्ण मिश्रा वाला, इसको SLP नंबर 8015 के साथ टैग कर दिया जाए। नीचे अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा स्टेज मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन लिस्ट अलोंग विद केस SLP नंबर 8015/2024। ऑर्डर की डेट थी 10 मई 2024। तो नीचे अगर आप देखेंगे यहां पर टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड ऑन 15 जुलाई 2024। अभी तक इसकी डेट दिखा रहा था 8 जुलाई। और देखिए इसमें एक चीज मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई। जो SLP 8015 है, ये है अनुपम शुक्ला वाली डेट, जिसमें NH2 वाला प्रश्न चैलेंज किया गया है। इसकी डेट अभी भी 8 जुलाई की ही दिखा रहा है, जो बाकी सब हमारी डेट लगी हुई है। तो केवल इसकी डेट में परिवर्तन हो गया है और ललित कुमार वाला जो है उसकी भी डेट आपकी 15 जुलाई 8 जुलाई की ही दिखा रहा है। तो सिर्फ राधा कृष्ण मिश्रा वाले में डेट को चेंज किया गया है। अब ये पता नहीं क्यों चेंज किया गया है। फिलहाल ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट्स होती हैं, लेकिन कॉज लिस्ट जब ऑफिशियल आएगी तभी हमें ज्यादा चीज क्लियर होगी। अगर कॉज लिस्ट में ये 15 को लिस्ट होगा तो फिर ये 15 को ही लिस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें लोअर कोर्ट में कौन सा ऑर्डर चैलेंज किया गया है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो राधा कृष्ण मिश्रा वाले का अगर आप देखेंगे तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस नंबर था वो ये है। ठीक है, SPLAD 194/2024। इसमें देखिए कोई सीरियल नंबर 62 का क्वेश्चन है। अब उसमें बुकलेट सीरीज मेंशन नहीं है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ऑफिशियल ऑर्डर जो आया था यहां पर अगर आप पढ़ेंगे, SPLAD 194 का ऑफिशियल ऑर्डर ये है। ये डिस्पोज हो चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसमें अगर आप देखेंगे, इन्होंने यहां पर ये कहा था कि जो दिलीप कुमार वाली रेट में सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया है वो इनकरेक्ट था। और इन्होंने ये कहा है, इट इज सबमिटेड दैट द व्यू टेकन बाय द लर्नेड सिंगल जज इज इनकरेक्ट एंड आंसर की इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 62 वाज रॉन्ग। लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया, जो SLP 25/828 में ये कहा गया था कि 21 नवंबर के बाद कोई भी केस हम एंटरटेन नहीं करेंगे, इसलिए हम आपकी रेट डिस्पोज करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 62 को लेकर ये SLP डली है सुप्रीम कोर्ट में। अब यहां पर आप देखेंगे बुकलेट सीरीज मेंशन नहीं है कि कौन सी बुकलेट सीरीज का ये क्वेश्चन है। तो जिसको अगर पता हो कौन सा क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी को चैलेंज किया गया है 19/558 में, जिसकी डेट अब 8 जुलाई से बदलकर 15 जुलाई शिफ्ट कर दी गई है। फिलहाल इसका ऑफिशियल स्टेटस यही है। मेन जो कंफर्मेशन आता है वो कॉज लिस्ट में आता है। अगर कॉज लिस्ट में इसकी डेट चेंज होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ऑफिशियल स्टेटस के हिसाब से इसकी डेट 8 जुलाई से बदलकर 15 जुलाई कर दी गई है। अब इसका कारण देखिए नहीं पता, क्योंकि जो उसके साथ 8015 है, ये अनुपम शुक्ला वाला, देखिए ये है 8015। इसकी डेट अभी भी 8/7/2024 से 8 जुलाई ही दिखा रहा है। तो जिसके साथ इसको टैग होना था ये आपकी 8 को ही है, लेकिन 19/558 को 15 जुलाई भेज दिया गया है। अब इसका कारण क्या है ये तो ऑफिशियल कॉज लिस्ट जब आएगी तब मैं आपको पूरा क्लियर कर पाऊंगा। बाकी अगर किसी को क्वेश्चन पता हो 62 नंबर कौन सी बुकलेट सीरीज का है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो 8 जुलाई से बदलकर 15 जुलाई कर दिया गया है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो, यूजफुल लगते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।